हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 9 जिसका नाम है अभिन्यो, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहीं से आप लोग सभी PDF को प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अभिन्यो एक है, तो अभिन्य आप लोग याद रखिएगा यह एक प्रकार की ललित रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा नंबर पूछा गया है, ला सतरुज क्या है। तो ला सतरुज आप लोग याद रखिएगा यह एक ईसाई मठ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से तीसरा नंबर पूछा गया है कि रोन नदी कहाँ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि रोन नदी जो है ये कहाँ पे है। तो ये दक्षिण फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से चौथा नंबर पूछा गया है कि वलिनव और अभिन्यो के बीच कौन है। तो वलिनव और अभिन्यो के बीच आप लोग याद रखिएगा रोन नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी ला सतरुज में कितने दिनों तक रहे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि लेखक अशोक वाजपेयी जो थे वो ला सतरुज में 19 दिनों तक रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 6 नंबर कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो उगते हुए सूरज का देश आप लोग याद रखिएगा जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 7 नंबर पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जो थे इनका जन्म आप लोग याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 8 नंबर पूछा गया है कि पिकासो क्या थे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पिकासो जो थे वो मशहूर चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 9 नंबर पूछा गया है कि अभिन्यो कहाँ स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अभिन्यो जो है ये दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि अभिन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा अभिन्यो जो है ये रोन नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 10 नंबर कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक के जन्म से क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि अशोक वाजपेयी जो लेखक हैं उनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अभिन्यो में क्या था। तो अभिन्यो में आप लोग याद रखिएगा पोप की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 12 नंबर पूछा गया है कि अभिन्यो के रचनाकार कौन है। तो अभिन्यो के रचनाकार आप लोग याद रखिएगा अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अभिन्यो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अभिन्यो पाठ जो है यह एक प्रकार की क्या है। तो यह एक प्रकार की यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 14 नंबर कि ला सतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। तो ला सतरुज जो कि एक प्रकार का ईसाई मठ है, इसका धार्मिक उपयोग आप लोग याद रखिएगा 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र आप लोग याद रखिएगा अभिन्यो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 16 नंबर पूछा गया है कि अभिन्यो क्या है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभिन्यो क्या है। तो यह भी एक प्रकार का ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अभिन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। तो अभिन्यो में लेखक 19 दिन तक रहे और इस 19 दिनों के दौरान उन्होंने 27 गद्य की रचना की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि लेखक अशोक वाजपेयी जो हैं इनके पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका
बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 19 नंबर पूछा गया है कि अविन्यो किस नदी पर स्थित है। तो अविन्य आप लोग याद रखिएगा, ये रोन नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि रोन नदी कहाँ है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यह दक्षिणी फ्रांस में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 20 नंबर पूछा गया है कि वलीन नव क्या है। तो वलीन नव आप लोग याद रखिएगा, यह एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 21 नंबर पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष अविन्यो में रंग समारोह आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 22 नंबर पूछा गया है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। तो रोन नदी के किनारे आप लोग याद रखिएगा, अविन्यो शहर बसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 23 नंबर कि लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे। तो लेखक जो थे वो करीब 10 वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 24 नंबर पूछा गया है कि लेखक अविन्यो क्या साथ लेकर गए थे। तो लेखक जब अविन्यो गए थे तो वो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर के अपने साथ गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 25 नंबर पूछा गया है कि द्रुम का क्या अर्थ होता है। तो द्रुम का अर्थ आप लोग याद रखिएगा, पेड़ पौधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ला सतरुज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया। तो ला सतरुज सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का ईसाई मठ है, और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो इसके बाद उस पर साधारण लोगों यानी कि आम जनों का कब्जा हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 27 नंबर पूछा गया है कि जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है। तो जीर्णोद्वार का अर्थ आप लोग याद रखिएगा, पुराने को नया करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 28 नंबर पूछा गया है कि कविता नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन चारों में अगर आप लोग देखोगे तो अभिन्नो कविता नहीं है, बाकी स्वदेशी, हमारी नींद और भारत माता ये तीनों के तीनों कविता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 29 नंबर पूछा गया है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया। तो बहुवचन नामक पत्रिका जो है इसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 30 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन सी रचना है जो अशोक वाजपेयी की है। तो कविता का जनपद जो है वो अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 31 नंबर कि शहर अब भी संभावना है, यह किसकी कृति है। तो शहर अब भी संभावना है, ये आप लोग याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी की कृति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 32 नंबर पूछा गया है कि यथेष्ट का शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यथेष्ट शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है पर्याप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था। तो अशोक वाजपेयी जो थे उनकी माता का नाम था निर्मला देवी और इनके पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।